इस्लाम की वो तालीमात, इस्लाम का वो पैगाम, इस्लाम का वो कल्चर उन लोगों को दिया था कि मुल्तान के लोगों ने कहा था कि जब मोहम्मद इब्ने कासिम के किरदार का आलम ये है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के किरदार का आलम। जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक तक हमारी कौम का जवान बेदार नहीं होगा तब तक कौम कामयाब नहीं हो सकती। इकबाल ने कहा था उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है बसेरा कर पहाड़। साल तक आपने कोशिश कर ली अपने मसाजिदों मदारिस मकातिब और दीनी स्कूल पर, तो आने वाले 5 साल के बाद जो रिजल्ट होगा वो ये होगा कि जब हमारे बच्चे इंग्लिश जानते होंगे, हिंदी जानते होंगे, अंग्रेजी जानते होंगे, मैथ्स जानते होंगे, साइंस जानते होंगे, वही हमारे बच्चे कुरान पढ़ना भी जानते होंगे, उनको नमाज भी मालूम होगी, उनको वुज़ू और गुस्ल का तरीका भी मालूम होगा। पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक सुनाऊं। सरकार इरशाद फरमाते इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्मा इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद वलाकिन यक़बिज़ुल इल्मा बिक़ब्ज़िल उलमाई हत्ता इज़ा लम नबक़ा आलिमुन इत्तख़ज़न नास रुऊसन जुहालन फसुइलू फअफ्तौ बिग़ैरि इल्मिन फदल्लू फअदल्लू। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों से इल्म उठाएगा क़ुर्ब क़यामत, यानी जब क़यामत करीब होगी तो अल्लाह लोगों से इल्म को उठाएगा। लेकिन इल्म उठाना कैसे होगा? फरमाया लोगों के सीनों से खींचकर इल्म को नहीं उठाएगा बल्कि अल्लाह उलमा को मौत दे देगा, उलमा की मौत वाक़ई हो जाएगी। जब उलमा कम हो जाएंगे जाएंगे तो लोग चुहला को अपना सरदार बनाएंगे, जाहिलों को अपना सरदार बनाएंगे। फसुइलू उनसे सवाल किया जाएगा, फअफ्तौ बिगैर इल्मिन बगैर इल्म के वो फतवे देंगे, बगैर इल्म के मसाइल बयान करेंगे। फदल्लू फअदल्लू फिर खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। इल्म नहीं होगा, इल्म हासिल नहीं किया होगा, बगैर इल्म के जब सवाल किए जाएंगे फतवे देंगे खुद भी गुमराह होंगे और जो सवाल करेंगे उनको भी गुमराह करेंगे। इस हदीस की शरह में शारह बुखारी अल्लामा महमूद ऐनी इरशाद फरमाते हैं इस हदीस पाक की शरह में आप फरमाते हैं कि अल्लाह करीम की शान ये नहीं है कि अल्लाह लोगों को इल्म दे और फिर लोगों के दिलों से वापस ले ले। वो इल्म जो मारफत इलाही बने, वो इल्म रिसालत को पहचानने का जरिया बने, वो इल्म जो हराम का जरिया बने। अल्लाह करीम की शान ये नहीं है कि ऐसा इल्म किसी को दे और वापस ले ले, फिर इल्म उठेगा कैसे? आप फरमाते हैं अल्लाह क़ुर्ब क़यामत लोगों को उठा लेगा। शेख कुतुबुद्दीन आपने लिखा है कि काजी अयाज मालकी फरमाते हैं कि हमने अपने दौर में इस हदीस के मिस्दाक को पाया है। यानी काजी अयाज मालकी जो अपने वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम दीन और मुफक्किर हैं, वो ये बात कहते हैं कि हमने अपने दौर में इस हदीस के मिस्दाक को पाया है कि लोग जाहिलों को अपना सरदार बनाते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत अल्लामा महमूद ऐनी इरशाद फरमाते हैं कि काजी अयाज मालकी और शेख कुतुबुद्दीन के जिनके दौर में मज़ाहिब अरबा को जानने वालों की एक बड़ी तादाद उलमा इकराम की मौजूद थी, जब वो ऐसी बातें करते हैं कि उनके दौर में ऐसे लोग पाए जाते हैं कि जाहिलों को अपना सरदार बनाते हैं, तो आज के दौर में कि जिसमें उलमा की कोई तादाद खास तौर से नजर नहीं आती है, इल्म बहुत कम मिकदार में रह गया है, जुहला आम होते चले जा रहे हैं, आप फरमाते हैं फिर आज हमारे इस दौर का आलम क्या होगा? आज इस दौर की कैफियत तो कंडीशन क्या होगी? और हजरत इमाम अबू बकर आजुर्री रहमतुल्लाह ताला अलैह उलमा लोगों के लिए कितने जरूरी हैं। इमाम अबू बकर आजुर्री फरमाते हैं उलमा की मिसाल देते हुए कि लोगों के लिए उलमा कितने जरूरी हैं। आप फरमाते हैं उसकी मिसाल यूं समझ लीजिए कि एक रास्ता है जो खारदार है, कांटों से भरा हुआ है, जगह जगह उस पर गड़े हैं और वो
बारीक रास्ता है, अंधेरों से घिरा हुआ है। अल्लाह ने लोगों पर करम फरमाया और लोगों को उस रास्ते पर चलना भी है। परवरदिगार ने लोगों पर करम फरमाया, उस रास्ते पर जगह जगह किंदीलें रोशन कर दी, उस रास्ते पर जगह जगह चराग रोशन कर दिए। अब लोग उन चराग की रोशनियों में अपने दामन को खारदार दरख्तों से बचाते हुए रास्ता चल रहे हैं। एक वक्त गुजर गया, एक नस्ल गुजर गई, अगली नस्ल आई, उन लोगों को भी उस रास्ते पर चलना है, लेकिन अचानक से चराग बुझ जाते हैं, कंदीलें बुझ जाती हैं, मशालें बुझ जाती हैं। अब उन लोगों को उस रास्ते पर चलना है। आप फरमाते हैं जब वो चलेंगे गड्ढों के अंदर गिरेंगे, खारदार दरख्तों में उलझेंगे। ठीक इसी तरीके से उलमा लोगों के लिए जरूरी है। अगर ये उलमा ना हो तो लोगों को बताने वाला कोई ना होगा। हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। अगर उलमा इकराम ना हो तो ये लोग जो आज दुनिया के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, जानवरों से बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएं, ये उलमा है जो लोगों को हलाल जिंदगी गुजारने का तरीका सिखला रहे हैं। हेलो हेलो मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। ये उलमा इकराम है। उलमा कितने जरूरी हैं। आज हमने उलमा की अहमियत को समझा कहाँ है, आज हमने उलमा की जरूरत को समझा कहाँ है। इकबाल ने कहा था एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। आसमान में बिखरे हुए तारों से कोई ख़ास रोशनी नहीं होती है, लेकिन अगर सारे तारे मिलकर एक हो जाएं तो रोशन सूरज बन सकते हैं। इकबाल कहते हैं ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई। जितना आप अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा मैं खुद भी थका हुआ हूँ। और अगर महफिल उखड़ने लगे तो जहनी तौर पर आदमी और ज्यादा थक जाता है। लेकिन चूंकि मैं भी कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह आपको बेहतर पैगाम देकर जाऊं, एक नसीहत भरा बयान आपको सुनाकर जाऊं, तो आप भी थोड़ी सी कोशिश ही कर लीजिए कि माहौल बना लीजिए। माहौल के लिए आपको यहाँ उठकर नहीं आना है, बस अपनी कुर्सियों से बैठे बैठे ही अपने परवरदिगार की पाकी बुलंद करना है, किबरियाई का नारा लगाना है, उसकी पाकी को बोलना है। बस ज़बान से कहते रहें सुबहान अल्लाह और माशाअल्लाह। तो अहमियत पर बेशुमार बातें समाज की हैं। और अली जनाब अब्दुल रऊफ साहब मदज़िल्लुहु आली आपकी इस सरजमीन पर, सिंधोली की सरजमीन पर दीन का एक अजीम मदरसा चला रहे हैं। और इन्होंने इस सरजमीन पर एक ऐसा दरख्त लगाया है कि जिसका फल आपकी निगाहों के सामने है। जिस दरख्त पर जो फूल खिल रहे हैं उसकी खुशबू को अभी इब्तिदाए शब से लेकर अब तक आपने महसूस किया है। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम शामिल हाल रहा तो आने वाले वक्त में मुस्तकबिल में यही तलबा, यही छोटे छोटे बच्चे जो अभी आपको इस मिंबर रसूल पर गिरते हुए उठते हुए नजर आ रहे हैं, आने वाले दौर में इस मैदान के ये शहसवार नजर आएंगे। किसी शायर ने कहा था
कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफिल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ये तुल्लाबुल इल्म, ये तलबा इकराम जिनकी तरबियत इस जामिया के अंदर, इस दारुल उलूम के अंदर हो रही है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आने वाले दौर में, आने वाले ज़माने में ये कौम के बेहतरीन कायद, बेहतर रहबर और रहनुमा बनकर नजर आएंगे। अल्लाह इनको सलामत रखे और इनको और हम सबको इल्म नाफ़िअ अता फरमाए। इल्म एक ऐसी दौलत है जिसका मुकाबला, जिसका मुवाजना किसी दुनियावी दौलत से नहीं किया जा सकता है। इल्म हर एक को नहीं मिलता है। अल्लाह जिसको चुन लेता है उसको इल्म अता फरमाता है। अल्लाह कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह तुम में से ईमान वालों के दराजात को बुलंद फरमाएगा। जिस जिसको ईमान मिला अल्लाह उसके रुतबे को, उसके मर्तबे को, उसके दर्जे को बुलंद फरमाएगा। अल्लाह ने हमें और आपको इंसान बनाया, इंसान बनाकर एक अजीम मर्तबे पर फायद करम, हमने आदम के बेटे को फजीलत अता फरमाई है। अल्लाह ने आदम की और तमाम फजीलत वाले अल्लाह ने उनको, लेकिन उन तमाम इंसानों में जिसको ईमान मिला, रब इरशाद फरमाता है, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, उन तमाम आदम की औलाद में से अल्लाह ने जिसको ईमान की दौलत से नवाजा है, अल्लाह उनके दराजात को और बुलंद फरमाएगा। यानी आदम के तमाम बेटे, आदम की तमाम बेटियां इज्जत और अजमत वाली है। इंसान की बुनियाद पर अल्लाह ने उनको इंसान बनाया है, लेकिन आदम की उन औलादों में, आदम की उन औलाद, उन बेटे और बेटियों में से जिसको ईमान की दौलत मिल गई, वो उनसे ज्यादा फजीलत वाले हैं जिनके पास ईमान नहीं है। हम और आप ईमान रखते हैं अल्लाह पर, ईमान रखते हैं तमाम अंबिया और रसूल पर, ईमान रखते हैं तमाम मलाइका पर, ईमान रखते हैं आसमानी तमाम किताबों पर। यानी हम उन तमाम चीजों का इकरार करते हैं, उन तमाम चीजों को मानते हैं कि जिनको मानने की बुनियाद पर बंदा मोमिन हो जाता है, मुसलमान हो जाता है। उन तमाम बातों का इकरार करते हैं और इन्हीं बातों की बुनियाद पर अल्लाह रब्बे कायनात ने हमें आदम की दीगर औलाद पर, आदम के दीगर बेटों पर फजीलत से नवाजा है, इज्जत से नवाजा है। हम और आप जायजा लेकर देखें, दुनिया के अंदर लाखों करोड़ों अरबों इंसान मौजूद हैं। उन अरबों खरबों इंसानों के अंदर रब्बे कायनात ने हमें और आपको चुना कि हमने अल्लाह की जात को पहचाना कि हमारा खालिक व मालिक परवरदिगार है, वहदहू ला शरीक है। परवरदिगार ने हमें और आपको चुना। हमने नबियों के इमाम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पहचाना कि आखिरी नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे और आपके ऊपर ये करम किया है कि हमने अंबिया और रसूल को पहचाना, उन पर ईमान लाए हैं और उस आयत का मिस्ताक ठहरे हैं कि जिसमें रब इरशाद फरमाता है, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, कि अल्लाह तुम में से ईमान वालों के दराजात को बुलंद फरमाएगा। ये तो ईमान वाले हो गए कि जिसको ईमान मिला है उसका दर्जा बुलंद है, उसका रुतबा बुलंद है, उसका मर्तबा बुलंदों वाला है। लेकिन इन ईमान वालों में भी रब्बे कायनात उन मुकद्दस हस्तियों के मरातिब को बुलंद फरमा रहा है, वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, कि जिनको इल्म मिला है। इसलिए कि एक आलिम और एक जाहिल कभी बराबर नहीं हो सकता है। और ये मैं नहीं कहता हूं, बल्कि रब कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। ऐ महबूब आप कह दीजिए, एक आलिम और एक जाहिल कभी बराबर नहीं हो सकता है। जिसको इल्म मिला है किताबुल्लाह का, जिसको इल्म मिला है सुन्नत रसूलुल्लाह का, अल्लाह उसके दरजात को बुलंद फरमा रहा है।
इल्म मिला, जिसको इल्म मिला, अल्लाह ने उसके दर्जात को और ज्यादा बुलंद फरमा दिया। यानी जो आलिम है, जो इल्म रखता है, जिसके पास इल्म है, जो कुरान पढ़ता है, जो हुजूर की अहादीस को पढ़ता है, जो किताबुल्लाह को जानता है, जो सुन्नते रसूलुल्लाह को पहचानता है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रब ने उसके मरातिब को, उसके दर्जात को बुलंद फरमा दिया है। अल्लाहु अकबर। रब अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो इल्म सीखता है, दूसरों को सिखाता है, जो कुरान सीखता है, दूसरों को सिखाता है, जो कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए। नबी इरशाद फरमाते हैं वो सबसे अफजल आला बुलंद वाला है। जो कुरान सीखे, जो कुरान सिखाए, जो कुरान पढ़ता है, जो कुरान पढ़ाता है। इल्म की दो किस्में हैं, एक है फर्ज ऐन, एक है फर्ज किफाया। फर्ज ऐन का मतलब यह है कि हर एक बंदे को सीखना जरूरी है। अगर आपके घर के अंदर 10 लोग मौजूद हैं तो उन 10 लोगों में से हर एक के लिए सीखना जरूरी है फर्ज ऐन को। फर्ज ऐन का मतलब क्या है कि जो फर्ज ऐन है, नमाज गुस्ल का तरीका हमको नहीं मालूम है, इतना कुरान ज़बानी याद हमको नहीं है कि जिससे हम अपनी नमाजों को मुकम्मल कर सके। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, मर्द और पर इल्म दीन का सीखना फर्ज है। यही फर्ज ऐन और फर्ज किफाया है। अगर आप फर्ज ऐन के जुमरे में हैं, आप मोमिन मुसलमान होने के नाते आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि आप नमाज का तरीका हासिल करें, आप इतना कुरान ज़बानी याद करें कि जिससे आपकी नमाज मुकम्मल हो सके। यह फर्ज ऐन है। और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक सुनाऊं, सरकार इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्मा इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद वलाकिन यक़बिज़ुल इल्मा बिक़ब्ज़िल उलमाई हत्ता इज़ा लम नबक़ आलिमुन इत्तख़ज़ अन्नास रुऊसन जुहालन फसुइलू फअफ्तौ बिग़ैरि इल्मिन फदल्लू फअदल्लू। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों से इल्म उठाएगा कुर्ब क़यामत, यानी जब क़यामत करीब होगी तो अल्लाह लोगों से इल्म को उठाएगा। लेकिन इल्म उठाना कैसे होगा? फरमाया लोगों के सीनों से खींचकर इल्म को नहीं उठाएगा, बल्कि अल्लाह उलमा को मौत दे देगा। उलमा की मौत वाक़ई हो जाएगी। जब उलमा हो जाएंगे, जाएंगे, तो लोग चुहला को अपना सरदार बनाएंगे, जाहिलों को अपना सरदार बनाएंगे। फसुइलू, उनसे सवाल किया जाएगा, फअफ्तौ बिगैर इल्मिन, बगैर इल्म के वो फतवे देंगे, बगैर इल्म के मसाइल बयान करेंगे। फदल्लू फअदल्लू, फिर खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। इल्म नहीं होगा, इल्म हासिल नहीं किया होगा, बगैर इल्म के जब सवाल किए जाएंगे, फतवे देंगे, खुद भी गुमराह होंगे और जो सवाल करेंगे उनको भी गुमराह करेंगे। इस हदीस की शरह में हजरत शारह बुखारी अल्लामा महमूद ऐनी इरशाद फरमाते हैं, इस हदीस पाक की शरह में आप फरमाते हैं कि अल्लाह करीम की शान ये नहीं है कि अल्लाह लोगों को इल्म दे और फिर लोगों के दिलों से वापस ले ले। वो इल्म जो मारफत इलाही बने, वो इल्म सालत को पहचानने का जरिया बने, वो इल्म जो हराम का जरिया बने। अल्लाह करीम की शान ये नहीं है कि ऐसा इल्म किसी को दे और वापस ले ले, फिर इल्म उठेगा कैसे? आप फरमाते हैं अल्लाह कुर्ब क़यामत लोगों को उठा लेगा। शेख कुतुबुद्दीन आपने लिखा है कि काजी अयाज मालकी फरमाते हैं कि आपने लिखा है कि हमने अपने दौर में इस हदीस के मिस्दाक को पाया है। यानी काजी अयाज मालकी जो अपने वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम दीन और मुफक्किर हैं, वो ये बात कहते हैं कि हमने अपने दौर में इस हदीस के मिस्दाक को पाया है कि लोग जाहिलों को अपना सरदार बनाते हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत अल्लामा महमूद ऐनी इरशाद फरमाते हैं कि काजी अयाज मालकी और शेख कुतुबुद्दीन के जिनके दौर में मज़ाहिब अरबा को जानने वालों की एक बड़ी तादाद उलमा इकराम की मौजूद थी, जब वो ऐसी बातें करते हैं कि उनके दौर में ऐसे लोग पाए जाते हैं कि जाहिलों को अपना सरदार बनाते हैं, तो आज के दौर में कि जिसमें
उलमा की कोई तादाद खास तौर से नजर नहीं आती है, इल्म बहुत कम मिकदार में रह गया है, जोहला आम होते चले जा रहे हैं। आप फरमाते हैं फिर आज हमारे इस दौर का आलम क्या होगा, आज इस दौर की कैफियत तो कंडीशन क्या होगी। और हजरत इमाम अबू बकर आजुर्री रहमतुल्लाह ताला अलैह उलमा लोगों के लिए कितने जरूरी हैं। इमाम अबू बकर आजुर्री फरमाते हैं उलमा की मिसाल देते हुए कि लोगों के लिए उलमा कितने जरूरी है। आप फरमाते हैं उसकी मिसाल यूं समझ लीजिए कि एक रास्ता है जो खारदार है, कांटों से भरा हुआ है, जगह जगह उस पर गड़े हैं और वो तारीक रास्ता है, अंधेरों से घिरा हुआ है। अल्लाह ने लोगों पर करम फरमाया और लोगों को उस रास्ते पर चलना भी है। परवरदिगार ने लोगों पर करम फरमाया, उस रास्ते पर जगह जगह किंदीलें रोशन कर दी, उस रास्ते पर जगह जगह चराग रोशन कर दिए। अब लोग उन चराग की रोशनियों में अपने दामन को खारदार दरख्तों से बचाते हुए रास्ता चल रहे हैं। एक वक्त गुजर गया, एक नस्ल गुजर गई, अगली नस्ल आई, उन लोगों को भी उस रास्ते पर चलना है, लेकिन अचानक से चराग बुझ जाते हैं, कंदीलें बुझ जाती हैं, मशालें बुझ जाती हैं। अब उन लोगों को उस रास्ते पर चलना है। आप फरमाते हैं जब वो चलेंगे गढ़ों के अंदर गिरेंगे, खारदार दरख्तों में उलझेंगे। ठीक इसी तरीके से उलमा लोगों के लिए जरूरी है। अगर ये उलमा ना हो तो लोगों को बताने वाला कोई ना होगा, हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। अगर उलमा इकराम ना हो तो ये लोग जो आज दुनिया के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, जानवरों से बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाए, ये उलमा है जो लोगों को हलाल जिंदगी गुजारने का तरीका सिखला रहे हैं। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। ये उलमा इकराम है, उलमा कितने जरूरी हैं। आज हमने उलमा की अहमियत को समझा कहाँ है, आज हमने उलमा की जरूरत को समझा कहाँ है, आज हम फर्ज ऐन और फर्ज किफाया को जानते कहाँ है। मेरे अजीजों, मैं ये कहना चाहता हूं आज हमारी बस्तियों का माहौल बड़ा खराब हो गया है। आज अगर हम किसी से कहें कि भाई आप नमाजों से दूर हैं, वुजू गुस्ल के तरीके को नहीं जानते हैं, कम से कम अपनी बस्तियों के अंदर, अपने महल्लों के अंदर ऐसे इंतजाम करो, ऐसी दरसगाहें कायम करो, ऐसे मसाजिद और मदारिस मकातिब बनाओ कि जिनसे तुम्हारे बच्चों को दीन का पैगाम मिले, कि जिनसे तुम्हारे बच्चों की तालीम और तरबियत का इंतजाम हो सके। तो सबसे पहला रोना यह होता है, अरे मौलाना क्या करें, बस्ती बड़ी गरीब है, गुर्बत के शिकार है बस्ती, मजबूरों लाचारों की बस्ती है, गरीब लोगों की बस्ती है। आज मैं आईना दिखाना चाहता हूं उन लोगों को जो कहते हैं हमारी बस्ती मजबूरों की है, जो कहते हैं हमारी बस्ती मजदूरों की है। वो जो ये कहते हैं कि अमीर लोग नहीं है, कहां से मसाजिद मदारिस मकातिब और स्कूल का इंतजाम करें, बच्चों की तालीम और तरबियत का इंतजाम करें। मैं आपको एक सामने एक जायजा पेश करना चाहता हूं। आज अपने इलाकों का जायजा लेकर देख लीजिए, अपने गली महल्लों का जायजा लेकर देख लीजिए, अपनी बस्तियों का, अपने शहर कस्बों गांव देहात का जायजा लेकर देख लीजिए। हर जगह हमें कोई ना कोई एक मजार दादा मियां के नाम का जरूर मिल जाता है, जहां पर हर साल लंगर भी होता है, जहां पर हर साल उर्स भी होता है, हर साल लंगर आम करने के नाम पर, हर साल कव्वालियों के मुकाबले के नाम पर। और ऐसे ऐसे कव्वालियों के मुकाबले होते हैं, खुदा की कसम अगर उनके अशआर सुनो तो कानों पर हाथ धरने पर मजबूर हो जाओ। इतने गंदे गंदे अशआर, वो नई नई उम्र के लड़के और लौंडियों के मुकाबलेबाजियां होती है कि अल्लाह के वलियों के मज़ारात पर ऐसी बेहुदा खुराफातें, उन कव्वालियों के मुकाबलों के नाम पर कितनी खुराफातें होती है। और 1-2 लाख नहीं बल्कि कई कई लाख रुपया उन जगहों पर उड़ाया जाता है, उन हराम कामों नाजायज कामों पर उड़ाया जाता है। ये जो गरीबों की बस्ती है, जो मजदूरों की बस्ती है, जो लाचारों की बस्ती है, मैं पूछता हूं कहां से आते हैं तुम्हारे पास हर साल ये कई कई लाख रुपया जो तुम मुकाबलों के नाम पर उड़ा रहे हो? कहां से आते हैं तुम्हारे पास ये कई कई लाख रुपया जो हर साल लंगर के नाम पर तुम 50-50, 60-60 भगोनों का इंतजाम करते हो, लंगर आम कर रहे
रहे हो। अरे और अगर मैं और आगे बढ़ूं तो हमने तो यहां तक देखा है आज हमारी बस्तियों में मुहर्रम के ताजिया और जुलूस के नाम पर हर साल कई लाख रुपया खर्च होता है। कहां से आता है? यही मजदूरों की बस्ती जमा कर रही है, यही मजबूरों की बस्ती जमा कर रही है। और अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं, आपकी दुखती हुई रख धरूं, आज हमारी मसाजिद का आलम यह है कि टाइल्स लगी हुई है, पत्थर लगा हुआ है, मीनार जगमगा रहा है, कहीं पर कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बस्ती ने चंदा जो जमा कर मालिक है, क्या करें? नया बनाएंगे, पत्थर उखाड़ो नया लगाएंगे, मस्जिद शहीद करो नई बनाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं अगर मसाजिद सही हालत पर है तो वहां खर्च अब करने की जरूरत नहीं है तो मत कीजिए। मज़ारात के मुकाबलों के नाम पर, कव्वालियों के मुकाबलों के नाम पर इस हरामकारी में अपने माल को सरफ मत कीजिए। मुहर्रम के ताज़िया और जुलूस के नाम पर बेजा माल को खर्च मत कीजिए। अपनी बस्तियों के अंदर इस माल को बचाइए, अपनी बस्तियों में मदारिस को कायम कीजिए, मकातिब को कायम कीजिए, दीनी स्कूल कायम कीजिए, अपने मदरसों को मजबूत कीजिए, अपने मकातिब को मजबूत कीजिए। खुदा की कसम अगर 5 साल तक आपने कोशिश कर ली अपने मसाजिदों, मदारिस, मकातिब और दीनी स्कूल पर, तो आने वाले 5 साल के बाद जो रिजल्ट होगा वो ये होगा कि जब हमारे बच्चे इंग्लिश जानते होंगे, हिंदी जानते होंगे, अंग्रेजी जानते होंगे, मैथ जानते होंगे, साइंस जानते होंगे, वही हमारे बच्चे कुरान पढ़ना भी जानते होंगे, उनको नमाज भी मालूम होगी, उनको वुजू और गुस्ल का तरीका भी मालूम होगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बेशक, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने गौसे आजम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। और उसके लिए हमें कोशिशें करनी है, हमें अपनी बस्तियों के अंदर बच्चों को बेदार कर। जब तक हमारी कौम का जवान बेदार नहीं होगा तब तक कौम कामयाब नहीं हो सकती। इकबाल ने कहा था, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टान। बेशक, ये जवान कौम की रीढ़ की हड्डी हुआ करता है। जब ये जवान बेदार होता है तो फिर पूरी कौम बेदार होती है, और अगर ये सो जाए तो पूरी कौम सो जाती है। अगर जवानी की ताकत को समझना और देखना हो तो चलो कुरूर उला के दौर में मोहम्मद बिन कासिम आए थे, बसरा से आए थे, सिर्फ 16 साल के जवान है। हिंदुस्तान के एक जालिम राजा दाहर ने मेरी कौम की बेटियों पर, इज्जत पर हमला किया था, उनको कैद किया था। हज्जाज बिन यूसुफ उस मुसलमानों का हाकिम जो जालिम और जाबिर था, लेकिन अगर कोई हिंदू जालिम और जाबिर मुसलमान बहु बेटियों की इज्जत पर हमला आवर होता है तो अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को भेजता है। मोहम्मद बिन कासिम 16 साल की उम्र में आए हैं, कड़ियल जवान है, जवानी की आगाज है, जवानी की इब्तिदा हो रही है मोहम्मद बिन कासिम ने। लेकिन चंद सालों के अंदर मुल्तान तक की सरजमीन पर आने के बाद इस्लाम की वो तालीमात, इस्लाम का वो पैगाम, इस्लाम का वो कल्चर उन लोगों को दिया था कि मुल्तान के लोगों ने कहा था कि जब मोहम्मद इब्ने कासिम के किरदार का आलम ये है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के किरदार का आलम। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, खिदमतगार का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। बेशक, सुभान अल्लाह। ये वो किरदार था, ये वो तालीमात मुस्तफा थी कि जब उन्होंने देखा था मोहम्मद इब्ने कासिम चंद माह, चंद साल रहे हैं, और जब वापस जा रहे थे तो मुल्तान के गैर मुस्लिम हिंदुओं ने मोहम्मद बिन कासिम की मूर्तियां बना बना कर अपने घर के अंदर रख ली थी कि हमने आज तक ऐसा जवान नहीं देखा है जिसके किरदार का जवाब नहीं है, जिसके अखलाक का जवाब नहीं है, जिसकी बातें निराली हैं, जिसका अंदाज निराला है, जिसकी बातें नूर भरी है। वो कहते थे कि जब मोहम्मद इब्ने कासिम का आलम यह है तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह का आलम क्या होगा। और आज हमारे जवान का आलम क्या है।
हमारे जवान का आलम क्या है? हमारे जवान के आलम को तो बस अल्लाह मालिक है। पूरी जवानी को तबाहकारियों में, अय्याशी, मक्कारी, फुहाशी और यानियत में जिंदगी गुजार कर बस जिंदगी तबाह कर रहे हैं। मेरे अजीजों, अपनी सीरत को पढ़ो, मुसलमानों के किरदार को पढ़ो, मुसलमानों की तारीख को पढ़ो, इस्लाम के उन नौनिहालों की तारीख को पढ़ो। खुदा की कसम, दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब व कामरान हो जाएगी। लेकिन होगा कब? जब हम उनके किरदार को अपनाएंगे। इकबाल ने कहा था, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तुझसे सरकश हुआ कोई तो अड़ जाते थे, अरे तेग क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे। बाबा जिंदाबाद रहा है, ये हमारी तारीख रही है, ये हमारा किरदार रहा है। और जब हम अगयार की सरजमीनों पर जाते थे ना, तो खुदा की कसम मुझे दमिश्क की वो तारीख भी याद है कि जब मुसलमान वहां से कुछ दिनों के बाद वापस चले गए थे, तो वहां के गैर मुस्लिम जो मजहब ईसाई और यहूदियत के मानने वाले थे, उनकी आंखों से ज़ारो कतार आंसू बह रहे थे और वो कह रहे थे कि जब से मुसलमान आए हैं, मुसलमानों की हिफाजत में जब से हमारी इज्जतें गई हैं, इतनी इज्जतें महफूज तो हमारे अपने लोगों के हाथ में नहीं थी जितनी इज्जत की हिफाजत मुसलमानों ने करके दिखलाई है। और आज हमारा आलम क्या है? हमारा आलम यह है कि हमारी अपनी बहू बेटियां सलामत नहीं है, तालीम से कोसों दूर हैं। आप रोज सोशल मीडिया पर एक्टिव है, देखें रोजाना हमारे हालात क्या से क्या हो गए हैं, कितने बदतर हो गए हैं। आज हमारी बहन बेटियां गैरों के साथ भागती हुई नजर आ रही हैं, गैरों के साथ जा रही हैं। वो बाप भी जिम्मेदार है जो अपनी बेटी की तरबियत नहीं करता है, वो भाई भी जिम्मेदार है जो अपनी बहन की तरबियत नहीं करता है, वो बेटा भी जिम्मेदार है जो अपनी माँ की तालीम और तरबियत का ध्यान नहीं रखता है, या उनके पर्दे का एहतमाम और इंतजाम और इंसलाम का ध्यान नहीं रखता है। ये मसाजिद, ये मदारिस, ये स्कूल हमें यही दर्स देते हैं। आज हमें जरूरत यह है कि हम अपनी बस्तियों में, अपने इलाकों में हर जगह एक सिर्फ मदरसा नहीं, स्कूल कायम करें। स्कूल कौन सा? दीनी स्कूल। उसका सिलेबस, उसका निज़ाम तालीम, उसके पढ़ाने और तालीम और तरबियत का तरीका इस तौर पर हो कि जिस तरीके से हम अपने बच्चों को स्कूल के अंदर इंग्लिश पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, आप वहीं पर उन स्कूलों के अंदर अपने मस्जिद के इमाम को बहैसियत मुदर्रिस तरीके से सब इंग्लिश साइंस तौर पर ही अरबी हो सकते हैं। जब आपके बच्चे फारिग होते हैं, वो उनको इंग्लिश, हिंदी वगैरह सब आती है, तो फारिग होने के बाद उनको कुरान पढ़ना भी आएगा, उर्दू लिखना और बोलना भी आएगी, उर्दू पढ़ना भी आएगी। वरना हमारा तो आलम यह है कि हमारे कौम के जवानों को बूढ़े हो जाते हैं लेकिन नमाज का तरीका तक याद नहीं होता। कितने जवानों को, कितने बूढ़ों को हमने ये देखा है कि 60-60, 65-65 साल की उम्र हो गई है लेकिन उनको नमाज तक का तरीका नहीं मालूम है। अलहम्दु शरीफ मुकम्मल याद नहीं है, अलहम्दु शरीफ सुना नहीं सकते हैं। ये होगा कब? ये होगा जब हम और आप बेदार होंगे, हम और आप कोशिशें करेंगे। अल्लाह कुरान के अंदर इरशाद फरमाता, इन्नल्लाह ला युगज्जिरु मा बिकौमिन हत्ता युगज्जिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की, इकबाल ने क्या खूबसूरत तर्जुमानी की है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको खुद अपनी हालत बदलने का। और इकबाल कहते हैं, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास जिया जाता रहा। अफसोस ये है कि हमारा कारवां लुट रहा है, काफिला लुट रहा है, लेकिन हमारे काफिला लुटने का हमें एहसास नहीं है। उससे बड़ा बेगैरत कौन हो सकता है कि उसकी इज्जतें लुट जाएं और उसको एहसास तक ना हो? उससे बड़ा बेहिस कौन हो सकता है कि जिसके घर पर डाका पड़ जाए, घर लुट रहा हो और वो तमाशाई बनकर देख रहा हो, उसको वो अपने घर की इज्जत तक महफूज ना हो जिसकी। आज हमारी कौम की बच्चियों का अलमिया यह है। मुझसे एक साहब कह रहे थे, हजरत हमने स्कूल के अंदर देखा है कि जब कनीज़े फातिमा, आयशा और फातिमा नाम की बच्चियों को बुलाया जाता है और स्कूल के सालाना फंक्शन के मौके पर उनको नाचने के लिए बुलाया जाता है, क्या फातिमा आ रही है, आयशा आ रही है, ये नाच कर अपने करतब दिखलाएंगी, अपने डांस दिखलाएंगी। वो बच्चियां कि जिनको कनीज़े ज़हरा होना चाहिए था, वो बच्चियां कि जिनको कनीज़े चाहिए था, वो चेहरे देख नहीं सकती। आज जवान बच्चियां स्कूल के तालीम के नाम पर बरसरे आम नाचती हुई नजर आ रही हैं।
किसकी इज्जतें नीलाम हो रही हैं? अब हमारी इज्जतें नीलाम हो रही हैं, हमारी इज्जतों पर डाके पड़ रहे हैं। और याद रखें, जिम्मेदार सिर्फ उलमा नहीं है, ये उलमा अपना काम कर रहे हैं। उलमा का जितना काम है, इन अइम्मा मसाजिद का जितना काम है, उतना कर रहे हैं। ये जहन किसने बनाया है कि बस दुनियावी तालीम हासिल करनी है? आज हमारा जहन क्या है? हमारा जहन यह है कि भाई कोई बात नहीं है, नौकरी नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं है, कम से कम हाई स्कूल इंटर कर लो और कम से कम पढ़ना आ जाएगा, कोई कारोबार लेकर बैठ जाएगा, काम काज करने लगेगा, हिसाब किताब जोड़ने में दिक्कत नहीं होगी, उधार सुधार लिख लिया करेगा। ये जहन बना लिया है कि नौकरी ना भी मिली तो कम से कम लिखना तो आ जाएगा, अंगूठा छाप तो नहीं रहेगा, कम से कम पढ़ना तो आ जाएगा हिंदी और अंग्रेजी को। मैं ये कहता हूं ये दुनियावी इल्म है, ये दुनिया में साथ रहेगा। तुमने अपना जहन ये बना लिया है कि नौकरी ना भी मिली तो कम से कम इतना तो आ जाए कि अखबार पढ़ सके, कारड पढ़ सके, तारीख को देख सके, अपनी जरूरत के एतबार से लिख पढ़ सके। यही तो मैं कहना चाहता हूं कि जब तुमने दुनियावी एतबार से ये जहन बना लिया है तो दीनी एतबार से भी ये जहन बनाओ कि अपने बच्चों को जरूरी नहीं है कि मौलाना बनाकर मस्जिद के अंदर भेजेंगे इमामत करो, ये मदरसे के अंदर जाओ और जाकर मुदर्रिस बन जाओ, बल्कि इल्म इसलिए सिखाओ ताकि घर के अंदर हलाल और हराम में तमीज कर। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। जरूरी तो नहीं है कि आप मौलाना बनाकर मस्जिद में भेजेंगे तभी काम चलेगा। आप 3-4 साल मदरसे के अंदर पढ़ाकर इस नियत से भी तो पढ़ा सकते हैं ताकि हमारे घर के अंदर एक बंदा ऐसा मौजूद हो जो हलाल बता सके, हराम बतला सके। और मैं तो ये कहता हूं अपने बड़े बेटे को तुम आलिम जरूर बनाओ। आलिम का मतलब ये नहीं कि पूरा मुफ्ती बना दो। अगर आपके पास इतना बजट नहीं है, इतना वक्त नहीं है, तो आप कम से कम ज्यादा नहीं 4 साल पढ़ा लीजिए, 3-4 जमातें पढ़ा लीजिए। वो तन्हा एक बंदा आपके पूरे घर को संभालने के लिए काफी हो जाएगा। वो आपकी बहन, अपनी बहन को फिर कभी बरसरे-आम बेपर्दा नहीं जाने देगा। अपनी बहन को यूं स्कूल और नर्सरी तालीम के नाम पर नाचने नहीं देगा। अपनी बीवी को या अपनी मां को बरसरे-आम नंगे सर बेपर्दा घूमने नहीं देगा। और ये होगा कब? जब आप खुद कोशिश करेंगे। जब हम खुद ही कोशिश नहीं करेंगे तो तब्दीली नहीं आने वाली है। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, अल्लाह लोगों के दरमियान दिनों को बदलता रहता है, उलट फेर होती रहती है। आप कोशिश करेंगे, अल्लाह आपकी मदद फरमाएगा। आप कोशिश करेंगे, अल्लाह गैब से इंतजाम फरमाएगा। और बगैर कोशिश किए आप सिर्फ दुआएं करते रहें, ऐ अल्लाह आसमान से अबाबीलों को नाजिल फरमा दे, अबाबीलों को नाजिल फरमा दे, तो अगर ऐसे वक्त में अबाबीलें आ भी गई तो कंकर भी हमारे ही पड़ेंगे, क्योंकि आमाल ऐसे हैं। बुराइयां इतनी आम हो गई हैं, करना कुछ भी नहीं चाहते हैं। अल्लाह ने कुरान के अंदर इस आखिरी उम्मत मुहम्मदिया का एक जिक्र किया, क्या? तुम सबसे बेहतर उम्मत हो। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, सबसे बेहतर। और बेहतरी की वजह क्या? उखरिजत लिन्नास, लोगों के लिए निकाले गए हो। तअमुरुना बिल मारूफ, भलाई का हुक्म देते हो। व तनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से रोकते हो। कितनी बड़ा भलाई का हुक्म दिया है हमने, कितनी बुराइयों से रोका है। आज हमारे अपने घरों का हाल यह है कि नमाज ना पढ़ें तो नहीं कहते हैं, बहनें बेपर्दा घूमें तो नहीं कहते हैं, क्योंकि हम खुद दूसरों की बहनों को बेपर्दा देखते हैं, कमेंटबाजी करते हैं। आप ये भी याद रख लीजिए, ये इमाम शाफई रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बदनिगाही, बदनजरी, जिनाकारी, बदकारी, ये एक ऐसा कर्ज है कि अगर आपने लिया है तो इसको आपको अदा भी करना पड़ेगा। आप किसी के घर की इज्जत को मिसमार करके, तार तार करके ये समझते हैं कि आपकी इज्जत घर के अंदर महफूज हो ही नहीं सकती है जब तक कि आप दूसरे की बहन बेटे की इज्जत की हिफाजत नहीं करेंगे। आपके घर की इज्जत कभी महफूज नहीं हो सकती। अगर आपने किसी की इज्जत को मिसमार किया है, तार तार किया है, तो समझ लीजिए आपकी बहन के साथ, बीवी के साथ, बेटी के साथ, मां के साथ यही फेल होना है जो आप दूसरे के साथ कर रहे हैं। इसलिए दूसरों की इज्जतों को बर्बाद करने से पहले आप ये भी सोच लीजिए हम कर क्या रहे हैं, अपनी इज्जत हमारे घर के अंदर महफूज है या नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों, वक्त बहुत हो गया है, ये चंद बातें मैं बतला रहा हूं। सबसे पहले अपनी बस्तियों के अंदर अगर माहौल को बदलना है, हम मस्जिदों में बहुत खर्च करते हैं, खर्च कीजिए, अच्छी बात है,
लेकिन अगर ज़रूरत नहीं है तो बिला ज़रूरत खर्च ना कीजिए, क्योंकि मस्जिदें बड़ी आलीशान बनी हुई हैं और मदरसों का, मसाजिद का, मकातिब का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिए। दूसरी चीज, जो लोग मसाजिद मदारिस को चला रहे हैं, मसाजिद मदारिस के अंदर कोशिशें कर रहे हैं, आप उन पर खास तौर से ध्यान दीजिए। आप ज़कात फर्ज है आपके ऊपर, ज़कात निकालिए। नहीं निकालते हैं, अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हबा वल फिद्दता, कि जो सोने और चांदी को जमा करके खजाना करते हैं, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि, और उसको अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उनको दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी दे दो। यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहुरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम, कि जब उस सोने चांदी को तपाया जाएगा, उससे उनकी पेशानियों को, पहलुओं को, पीठों को दागा जाएगा और कहा जाएगा हादा मा कनस्तुम, ये है कि जिसको जमा तो करते थे लेकिन उसको खर्च नहीं करते थे। तो सबसे पहले ज़कात का निकालिए, और ज़कात निकालने के बाद आपके घर में अपने उसूल और फुरू को छोड़कर, अपने बेटे बेटी, माँ बाप को छोड़कर, अपने चचेरे तहरे खलेरे ममेरे फुपेरे जो भी मोहताज हैं, गरीब हैं, उनको दीजिए। और अगर ऐसा कोई बस्ती में नहीं है, आज हमारे यहाँ कुछ लोग ये भी समझते हैं कि मांगने वाले आए उनको दे दी ज़कात अदा हो जाएगी, नहीं होगी। आप उनको ना दीजिए। अगर कोई मोहताज फकीर मिस्कीन है तो उसको दीजिए, और उसके अलावा फिर आप मदारिस का खास तौर से ख्याल रखिए। ये मदारिस आपके दीन की हिफाजत कर रहे हैं, आपके मुसलमान होने की हिफाजत कर रहे हैं। जिस मुल्क से मदारिस को खत्म कर दिया गया है, आज वहां पर इस्लाम का नाम लेवा मुसलमानों का नामो निशान तक मौजूद नहीं है। उठाकर देख लो कर्नाटक की तारीख को, उठाकर देख लो अंदलुस की तारीख को। 800 साल तक मुसलमानों ने उस मुल्क पर हुकूमत की है, लेकिन वहां से मदारिस खत्म हुए, उलमा खत्म हुए, आज वहां पर कोई इस्लाम का नाम लेवा नजर नहीं आता है। बड़ी बड़ी दरसगाहें, बड़े बड़े मसाजिद और मकातिब, वहां सारे के नामो निशान मिट कर रह गए। इसलिए अगर अपने मुसलमान होने के, इस्लाम की हिफाजत चाहते हो, तो सबसे पहले मदारिस की हिफाजत करो, इन उलमा इकराम की हिफाजत करो। और उलमा इकराम की हिफाजत का सबसे बेहतरीन जरिया मदारिस, और मदारिस की हिफाजत का सबसे बेहतर जरिया अगर कोई है तो अपने मुदर्रिसों और इमामों की तनख्वाहें इतनी कर दो कि लोग दौड़ दौड़ कर अपने बच्चों को हाफिज कुरान और आलिम दीन बनाने लगे। वरना आप देखो, लोग डॉक्टर भी बनाना चाहते हैं, चाहे बना नहीं पाए, इंजीनियर भी बनाना चाहते हैं, चाहे बना नहीं पाए, बड़ी बड़ी डिग्रियां दिलवाना चाहते हैं, चाहे दिलवा नहीं पाए, कोशिश करते हैं, लेकिन आलिम और हाफिज बनाने की कोशिश जल्दी नहीं करते। पूछो क्यों? कहा खाएगा क्या, ये कहते हैं खाएगा क्या, और बाद में कहते हैं मौलवी खाते बहुत हैं। अगर ये कहो अपने बच्चे को आलिम हाफिज बनाओ तो कहते हैं खाएगा क्या, और बाद में कहते हैं मौलवी खाते बहुत हैं। ये अल्लाह अता फरमाता है, अल्लाह का फजल करम है। इसलिए अपनी मसाजिद और मदारिस में दो चीज़ों का, हर इलाके में मैं जिस जगह जाता हूं, इन दो बातों पर खास तौर से जोर देता हूं। अपनी मस्जिद के इमामों की तनख्वाहें बढ़ाओ, मुदर्रिसों की तनख्वाहें बढ़ाओ, अपनी मस्जिदों को, अपनी मदारिस को, मदरसों को, मकतब को, अपनी दीनी स्कूल को मजबूत करो। जहां तुम अपने बच्चों को, गैरों को स्कूल में भेजकर महीने के कई सौ रुपए, उनको साल के कई हजार रुपए वहां दे रहे हो, मैं ये कहता हूं कि अपने बस्ती के, महल्ले के जो जिम्मेदार, मुखिया, जो सरमायादार, जो बड़े मनसबदार लोग हैं, वो बैठे सर जोड़कर मीटिंगें करें और ऐसे स्कूल बनाएं कि कम से कम 5 साल तक अपने बच्चों को अपने स्कूलों में पढ़ाएं, जहां पर हिंदी भी पढ़ाएं, अंग्रेजी भी पढ़ाएं और साथ में कुरान भी पढ़ाएं, नमाज भी सिखलाएं, ताकि आने वाले दौर में, आने वाला दौर इतना खतरनाक है कि बच्चे आपके हैं, सरमाया किसी और का होगा। आज सोशल मीडिया का दौर है। जिन बस्तियों, महल्लों और इलाकों में कोई देवबंदी और वहाबी नजर नहीं आता है, ऐसे इलाकों में भी हमने उन घरों के अंदर देखा है, कोई इंजीनियर मिर्जा को फॉलो करता नजर आता है, कोई तारिक मसूद को फॉलो करता नजर आता है। किस बुनियाद पर? क्योंकि सोशल मीडिया से जुड़ गया। तुमने अपने बच्चों के अकायद की तरबियत नहीं की, उनको कुरान और हदीस सिखलाए नहीं है, तो अगयार ने जैसा सिखलाया वैसे सीखते चले जा रहे हैं। सरमाया आपका है, लेकिन आने वाला दौर ऐसा भी होगा कि आपकी कब्रों पर जाने से मना कर देंगे, यह कहकर कि कब्रों पर जाना शिर्क व बिदअत है।
अगर चाहते हो कि तुम्हारी मौत के बाद ये बच्चे तुम्हारी कब्र पर आकर फातिहा पढ़ दें, तुम्हारे लिए हाथों को उठाकर दुआ कर दें, सरकार इरशाद फरमाते हैं इदा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासिन सदक़तिन जारिया। तीन चीजें ऐसी हैं कि अगर इंसान दुनिया के अंदर कर जाए, मौत के बाद भी अल्लाह उसको फायदा पहुंचाता है। अगर नेक औलाद छोड़ी है, औलाद की तरबियत ऐसी कर दी है कि वो दीनदार है, परहेजगार है, कुरान पढ़ना जानती है, नमाजें पढ़ती है, सरकार इरशाद फरमाते हैं अगर ये औलाद अपने वालिदैन के लिए हाथों को उठाकर मगफिरत की दुआ कर दे तो अल्लाह इसकी दुआ से उनकी बख्शिश और मगफिरत फरमा देता। इसलिए अपने बच्चों को अपना सरमाया बनाओ, गैर का नहीं। कोशिशें करो ये कि अपने बच्चों को कम से कम इतनी तालीम और तरबियत जरूर सिखलाओ कि अगर कोई गैर उनके सामने आकर ये कहे कि या रसूल अल्लाह मत कहो, ये नाजायज है, तो वो अगर उनको जवाब ना भी मालूम हो तो कम से कम इतना कह सके कि अगरचे जवाब नहीं मालूम है लेकिन हाँ इतना जानते हैं कि तू बदबख्त है, बदमजहब है, बददीन है, तेरी बात हरगिज मानने को तैयार नहीं होंगे। हमारे पास हमारे अपने उलमा हैं जो हमको सिखलाते हैं, बतलाते हैं। इतना तो कम से कम उनको जरूर सिखलाओ। मेरे अजीजों, ये जब भी होगा जब हम और आप मिलकर कोशिश करेंगे। कोशिशें कीजिए, बस्तियों का माहौल चेंज कीजिए, दीन के मामलात में आगे बढ़िए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला दुनिया भी कामयाब होगी और आखिरत भी कामयाब व कामरान होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है जो कुछ भी कहा कहने सुनने में जो गलत बाकी अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्ने दस्तारबंदी आला हजरत, मसल के आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसल आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्ने दस्तारबंदी। काबे के बदरूद तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरूद जहाँ तुम पे करोड़ों दुरूद, के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। जलवा करीब आ गया दुरूद वअला ज़बीही व सहबिही अब्दद दुहूरी व कररमा। या अल्लाह या रहमान या हन्नान या मन्नान या मालिकल मुल्क या ज़ल जलाली वल इकराम या कुद्दूस या सलाम। परवरदिगार आलम, इब्तिदाए शब से लेकर अब तक यहाँ पर जो कुछ भी ज़िक्र खैर हुआ है, ना तो मनक़ब सलात व सलाम वाज़ व नसीहत और बच्चों की जो भी यहाँ पर कारकर्दगी हुई है, सामईन ने जो कुछ भी सुना, ज़ाकिरीन ने जो कुछ ज़िक्र किया, मौला करीम तमाम अशिया खैर ज़िक्र खैर को अयूब व नक़ाइस से पाक फरमा कर अपनी प्यारी बारगाह में कबूल फरमा। अपने फजल करम शानी रहीमी करीमी के मुताबिक जो सवाब अज़ीम अजर कसीर अता फरमाए। हम सब तेरे प्यारे हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं, मौला कबूल फरमा। सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम के वसीले से जमी अंबिया व मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहिम अजमईन, जुमला सहाबा किराम, सहाबियात, अहले बैत तहार, अज़वाज मुतहरात, ताबिईन, ताबियात, तबे ताबिईन, तबियात ताबियात, जुमला में मुजतहिदीन, जुमला औलियाए कामिलीन, बुज़ुर्गान दीन, जुमला सलासिल हक़्क़ा के मशाइख़ इज़ाम को पेश करते हैं, मौला कबूल फरमा। जमी मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात, अल अहया वल अमवात को पेश करते हैं, मौला कबूल फरमा। ए पाक परवरदिगार आलम, ये महफिल मुनाकिद हुई है, दस्तारबंदी का हसीन मंजर मौला तबारक व तआला इस महफिल की बरकतों से, सआदतों से हम सबको माला माल फरमा, इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ए पाक परवरदिगार आलम, जो हजरात जिस जिस मकसद से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, सबके मकासद हसना को पूरा फरमा। मौला तबारक व तआला आली जनाब अब्दुल रऊफ साहब जो दीन का ये मदरसा चला रहे हैं, मौला तबारक व तआला इसको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्कियाँ अता फरमा।
मौला करीम इनको इल्म दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, इल्म दीन सीखने और सिखाने की तौफीक अता फरमा। ए पाक परवरदिगार आलम, इस मदरसे के अंदर जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं सबको अपने वक्त का बेहतरीन आलिम बामल आलिम दीन बनने की तौफीक अता फरमा। मौला तबारक व तआला तू हम सब पर अपना खास फजल करम फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, बे औलादों को नेक औलाद अता फरमा, बेरोजगारों को रिज़्क़ हलाल अता फरमा। ए पाक परवरदिगार आलम, जो दुआएं लेकर यहाँ पर आए हैं मौला करीम सबकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ए पाक परवरदिगार तो हम सबको दीन मतीन का सच्चा खादिम बनने की तौफीक अता फरमा, हम सबको अपनी और दूसरे लोगों की इस्लाह करने की तौफीक और हिम्मत अता फरमा। ए पाक परवरदिगार आलम, सिराते मुस्तकीम पर गामजन फरमा। मौला तबारक व तआला तो हम दुनिया भर के तमाम मुसलमानों की गैब से मदद फरमा। ए पाक परवरदिगार आलम, तो हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। ए पाक परवरदिगार, दुनिया आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमा। जो कुछ भी तुझसे मांगा है या जो ना मांग सके कम इल्मी की बुनियाद पर हमारे लिए बेहतर हो दुनिया आखिरत में सब हमें अता फरमा। ए पाक परवरदिगार, ईमान पर खातिमा नसीब फरमा, कब्र व हश्र के अजाब से महफूज फरमा। मौला तबारक व तआला जनाब अब्दुल रऊफ साहब के साहबजादे मौलाना अब्दुल गफूर साहब जो इस मदरसे को ध्यान रखते हैं, मौला उनको इल्म अमल की बरकतें नसीब फरमा, उनकी उम्र में बरकतें अता फरमा, उनको बेहतरीन आलिम बनने की तौफीक अता फरमा। ए पाक परवरदिगार, हम सबको अपने उलमाए किराम की खिदमत करने की, उनका ध्यान रखने की, खास तौर से मुदर्रिसीन मदारिस और अइम्मा का ख्याल रखने की तौफीक अता फरमा। हम सब की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इलाही रंज गम काफूर कर दे, ये सीने नूर से मामूर कर दे, नबी की काली जुल्फों का तसद्दुक सियाही हम सब के दिल की दूर कर दे। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। खुदाया बहक़े बनी फातिमा के बरक़ौली ईमा कुनम खातिमा, अगर दावत उम्रत कुनी वर कबूल मनो दस्त दामान आले रसूल सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। जब दमे वापसी हुई अल्लाह, हम सब के लब पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।